दोस्तों, जंतर मंतर पर छात्रों के गुस्से का शोर कम करने के लिए पीएम मोदी ने चुप्पी तो तोड़ी, लेकिन चुप्पी तोड़ने के बाद जो बोला तो उसके बाद संसद का शोर दोगुना हो गया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की कैसे धज्जियां उड़ाई हैं, राहुल गांधी का बयान आपको सुनाएंगे। पहले संसद में जब ओम बिरला आते हैं तो क्या सीन होता है। कल जब सरकार ने कहा था कि हम छात्रों के मुद्दे पर बात के लिए तैयार हैं, चर्चा के लिए तैयार है, तो इस बात की उम्मीद थी कि सरकार टाइम का मुद्दा सुलझा लेगी, राहुल गांधी विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेगी और आज छात्रों के मुद्दे पर चर्चा होगी। लेकिन एक बार फिर क्या होता है, विपक्ष ये मांग कर रहा है कि काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से तुरंत चर्चा की जाए। सुबह सुबह पीएम मोदी का ट्वीट आया छात्रों को लेकर और ये कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, मैं छात्रों के साथ हूं। हालांकि मांग को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं दिया पीएम मोदी ने। तो उसके बाद पीएम मोदी का ये बयान सुनकर और ज्यादा गुस्सा संसद में देखने को मिलता है। क्या होता है संसद में, जरा देखिए। ओम बिरला आते हैं संसद में, पूरा विपक्ष खड़ा हो जाता है। उसके बाद ओम बिरला प्रश्नकाल की शुरुआत करते हैं, लेकिन विपक्षी लगातार प्रश्न उठा रहे हैं कि स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से तुरंत चर्चा के लिए क्यों तैयार नहीं स्पीकर साहब और सरकार। आप अगर प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, जवाबदेह उनका होता है। मैंने कल भी प्रयास किया, अब भी प्रयास कर रहा हूं कि सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं, सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है। इसलिए तो यहां पर यह परसेप्शन बनाया जाता है कि देखिए विपक्ष तैयार नहीं है। स्पीकर साहब ने कहा, मैं हिपोक्रेसी आपको दिखाता हूं। स्पीकर साहब ने कहा कि आप जिस नियम के तहत चाहें उस नियम के तहत चर्चा होगी। तो संघ अगर वाकई ऐसा है तो स्थगन प्रस्ताव भी एक नियम है, उसका भी नियम अगर वाकई ऐसा है तो स्थगन प्रस्ताव भी तो एक नियम है। आप विपक्ष की मांग मान क्यों नहीं लेते? साधारण हालात तो है नहीं। देश के हजारों छात्र राजधानी की सड़कों पर जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं, तो असाधारण हालात हैं, उसमें स्थगन प्रस्ताव का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? विपक्ष मांग कर रहा है कि काम रोको प्रस्ताव के तहत चर्चा की जाए। तो अगर किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार है सरकार, तो फिर इस वाले नियम के तहत क्यों नहीं? आगे क्या होता है, जरा देखिए। आप मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, मैं सभी माननीय सदस्यों में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो प्रश्नकाल के बाद आए, चर्चा करें। नियमों के तहत मैं इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक स्थगित की जाती है। जब सुबह सुबह ओम बिरला जी की ऐसी बात सुनते हैं तो उम्मीद जगती है कि चलो प्रश्नकाल तो ठप हो गया, विपक्ष ने नारे लगाए, तो प्रश्नकाल के बाद चर्चा का वक्त दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भी दावे ही किए जाते हैं, आइए बैठकर बात करते हैं, नियम तय करते हैं, टाइम तय करते हैं। लेकिन टाइम आखिरकार कब आएगा? अब स्पीकर साहब ने गुस्सा तो कर दिया कि आप प्रश्नकाल नहीं चलने देते। चलो, विपक्ष ने नहीं चलने दिया तो अब भी तो नहीं चला। आपने जब सदन की कार्यवाही ठप कर दी तो भी प्रश्नकाल नहीं चला। जब प्रश्नकाल चलना ही नहीं है तो एकाध बार तो विपक्ष की मांग मानी जाए। हर सत्र में यही कहानी होती है, कोई ना कोई ऐसा बड़ा मुद्दा आता है जिस पर विपक्ष सवाल लेकर आता है, सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं होती, उसके बाद प्रश्नकाल में ही हंगामा शुरू हो जाता है। ना तो प्रश्नकाल चलता है, ना ही विपक्षी जो मांग उठाते हैं उस पर चर्चा हो पाती है। तो आज भी वही कहानी दोहराई गई। अब आगे क्या होता है, यह सरकार के हट पर डिपेंड करता है कि सरकार अपना ईगो हटाकर विपक्षियों की आवाज कब सुनेगी और युवाओं की आवाज कब सुनेगी। लेकिन फिलहाल जो चल रहा है उसे लेकर विपक्षी नेताओं का क्या रिएक्शन सामने आया है। जब प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि मैं छात्रों के साथ हूं, लंबे समय बाद चुप्पी तोड़ी, तो उसे लेकर विपक्षी नेता क्या कहते हैं? क्या इतने भर से काम चल जाएगा? राहुल गांधी ने क्या बोला? उससे पहले सागरिका घोष क्या कहती है, जरा सुनिए। नीट और नीट परीक्षा को लेकर के
जिस तरह से छात्र पर लाठीचार्ज और अत्याचार हुआ है, इसको लेकर के चर्चा होना ही पड़ेगा सदन में। पर चर्चा से पहले इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना ही होगा। हम पूछना चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी में ऐसी क्या खास बात है कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान चुप क्यों हैं? वहाँ स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बोल रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान चुप क्यों हैं? धर्मेंद्र प्रधान इतना सन्नाटा क्यों? सच तो ये है, सत्य ये है कि प्रधानमंत्री मंत्री प्रधान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मंत्री प्रधान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये प्रश्न है। प्रधानमंत्री मंत्री प्रधान को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो सागरिका घोष कहती है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हर हाल में लेना होगा प्रधानमंत्री को। बचा क्यों रहे हैं समझ नहीं आता। तो सागरिका घोष धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगती है, लेकिन पवन खेड़ा उससे भी ऊपर जाते हैं। पवन खेड़ा कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में जो गंदगी फैली है वो उससे भी ऊपर से फैलाई गई है। डायरेक्ट प्रधानमंत्री पर अटैक करते हुए, प्रधानमंत्री को जवाब देते हुए पवन खेड़ा ने पोस्ट किया है। और इस पोस्ट में क्या कहते हैं पवन खेड़ा? पीएम मोदी को जवाब देते हुए पवन खेड़ा कहते हैं, मछली सिर से सड़ना शुरू होती है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में गिरावट की शुरुआत नरेंद्र मोदी से हुई है। उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को शोषणकारी और दोहनकारी बनने दिया है। राजधानी में छात्रों पर उनके भविष्य के लिए उचित अवसर की मांग करने मात्र पर बेरहमी से हमला किया गया और उस दौरान वो मूक दर्शक बने रहे। अब इन सब के बाद उन्हें लगता है कि वो नाम मात्र की जवाबदेही और त्वरित अदालती कार्यवाही के वादे से युवाओं को शांत कर सकते हैं क्या? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हमारी मांगे अटल हैं। तो पवन खेड़ा पीएम मोदी के काम चलाऊ बयान पर उन्हें टारगेट करते हैं। राहुल गांधी बताते हैं कि क्या मांगे हैं जिनको मांगे बिना ना तो छात्र मानेंगे ना विपक्ष मानेगा। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जवाब दिया है। ये राहुल गांधी का पोस्ट आप देख सकते हैं, जो पीएम मोदी ने सुबह सुबह पोस्ट किया था एक्स पर, जो लिखा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे और उसके बाद छात्रों को न्याय दिलाया जाएगा, पेपर लीक करने वालों पर एक्शन होगा, उन्हें सजा दिलाई जाएगी। तो राहुल गांधी पीएम मोदी को जवाब देते हुए कहते हैं, आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने ना सिर्फ हमारे एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। छात्रों की मांगे साफ हैं, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं, छात्रों से माफी मांगें और छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। यानी राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि छात्रों की जो 3 डिमांड है वो पूरी होंगी, तभी मामला शांत होगा, चाहे छात्रों का गुस्सा हो, चाहे विपक्ष की आवाज हो। वही मनीष सिसोदिया क्या कहते हैं? आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया कहते हैं, पीएम मोदी को जवाब देते हुए वो कहते, मतलब इतना बड़ा कांड हो गया, इतने सारे बच्चों ने आपके पेपर लीक कांड की वजह से सुसाइड कर लिया। देश की लगभग हर परीक्षा में घोटाला सामने आ गया। पूरे देश में जैन जी सड़क पर उतरकर मांग कर रहा है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, और आप कह रहे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर नीचे के छोटे छोटे 4-5 प्राइवेट प्यादों को सजा दिलवा देंगे, लेकिन जांच की आंच अपने प्यारे वजीर पर नहीं आने देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है मोदी जी कि ये पेपर लीक का सारा खेल आपके दफ्तर से चलता हो? तो मनीष सिसोदिया डायरेक्ट पीएमओ पर टारगेट करते हैं, पीएम मोदी पर टारगेट करते हैं। वही छात्रों की तरफ से क्या जवाब सामने आया है? छात्र आंदोलन की अगुवाई कर रही कोकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या कहते हैं? आशुतोष रंका ने पीएम मोदी के इस बयान के बाद क्या बोला है, जरा सुनिए। सवाल यह है कि पेपर लीक हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम में नाकाबिल और भ्रष्ट लोग बैठे हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जी टॉप पर हैं। जब तक आप उन लोगों में जवाबदेही फिक्स नहीं करेंगे, जब तक उन लोगों में भय नहीं बैठेगा, जब तक आप अपने सिस्टम्स को इस तरह से डिजाइन नहीं करेंगे कि पेपर लीक हो ही ना, तब तक ये समस्या हटने वाली नहीं है। आज की तारीख में धर्मेंद्र प्रधान जी एक इनकॉम्पिटेंट और करप्ट व्यक्ति हैं। पेपर लीक जब होता है वो एक पूरा संगठित गिरोह होता है, जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोगों को पैसा पहुंचता है। जब तक आप उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक पेपर लीक रुकने वाले नहीं है। इसीलिए आपने चोट लगने के बाद मरहम कौन सा लगाएंगे उस पर बात की है। लड़ाई हमारी ये है कि चोट लग क्यों रही है इन द फर्स्ट प्लेस। तो पीएम मोदी को जवाब देते हुए कोकरोच जनता पार्टी का कहना है कि काम चलाऊ बयानों से बात नहीं बनेगी, जवाबदेही ऊपर से तय की जाएगी।
यानी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना बात बनती दिखाई नहीं दे रही है। क्या पीएम मोदी और थोड़ा झुकेंगे? क्या पहली बार किसी मंत्री का जनता के कहने पर, विपक्ष के कहने पर इस्तीफा लिया जाएगा? क्या ऐसी नौबत आने वाली है? क्या अहंकार पूरी तरह टूटने वाला है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।